हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ विर्गो की मार्च की प्रिडिक्शन लेकर। ठीक है, तो अपने आप को जो लोग सनशाइन से, मून से या फिर वीनस से अपने आप को जो विर्गो समझते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये मार्च की प्रिडिक्शन है उनके लिए कि मार्च में उनके साथ क्या हो सकता है या उनकी लाइफ में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप में से जो भी जिन्हें भी लगता है कि मेरे वीडियो उनके लिए यूज़फुल रहते हैं, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर और मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ रेगुलर अपडेट डालती रहती हूँ, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले एज यूजुअल आप जर्नल रीडिंग करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जर्नल रीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका इन जर्नल मार्च कैसा जाने वाला है। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद जर्नल रीडिंग। 9 of Pentacles, the World. Okay, one more card, Ace of Cup. Interesting. Good. 6 of Wands in the bottom. Okay जी, तो आपको कार्ड्स मिले हैं, जैसा कि आपको समझ में ही रहा होगा, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड द एस ऑफ कप। आप में से बहुत सारे जो वर्गो पर्सन हैं, ठीक है, उन्होंने अपने ऊपर, मतलब एक होता है ना, ब्यूटी के ऊपर काम किया। ठीक है ना, तो उन्होंने शायद अपने आप को या कोई ब्यूटी रूटीन आपने अपना शुरू करा, या फिर जिम वगैरह जाना शुरू करा, या एक्सरसाइज करना शुरू करा, मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ में अपने टाइम स्पेंड करा। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स एक आउटडोर का भी कार्ड होता है, नेचर में रहने का भी कार्ड होता है। ठीक है, तो ये मार्च में आई थिंक आप करने वाले हैं या फिर आप शुरू कर चुके होंगे। ओके, और उससे क्या ट्रांसफॉर्मेशन आना है आपका, द वर्ल्ड। ओके, तो जो वर्ल्ड कार्ड होता है ना, वर्ल्ड कार्ड का मतलब एक कंप्लीशन होता है कि आपने उस साइकिल को एंड कर लिया, आपने उस साइकिल के लेसन्स को पढ़ लिया। मतलब वो जो एक चैप्टर था ना आपकी लाइफ में, कि आपको इस चैप्टर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ना था, इस चैप्टर में आपको केमिकल इक्वेशंस पढ़ना था, तो आपने उस चैप्टर्स के जो भी था, आपने उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। आपकी जब टीचर ने आपका टेस्ट लिया, तो आप फुल नंबर से पास हो गए। ठीक है, तो वर्ल्ड उसको शो करता है। आपका जो वर्ल्ड होता है वो ये बताता है कि आपको जो काम दिया गया, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ, मतलब अभी एक एक चीज़ के बारे में बात करता है वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट तो हम में से कोई नहीं होता। ठीक है, देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूसली हम में ग्रोथ होती रहती है, हम लोग ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, तो जिस भी आपने उस जो भी आप कार्य कर रहे थे, तो उसमें आपने मास्टरी हासिल कर ली है। ठीक है, तो वर्ल्ड कार्ड क्या होता है, मास्टरी का कार्ड होता है। ठीक है, अब ऐसा 9 ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग वैसे भी वैसे तो ये कार्ड सेल्फ लव का होता है, बट क्योंकि पेंटिकल्स एनर्जी है, तो ऑब्वियस किसी कैरियर के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है ना, तो आपने अपने लिए या फिर किसी कैरियर की वजह से, मतलब मॉडलिंग, पता नहीं क्यों मॉडलिंग, या मतलब कुछ भी ऐसा काम जिसमें आपको, जैसे यूट्यूब पे ही वीडियोस बनाने हैं, मॉडलिंग करने हैं, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनानी है, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें आपको अच्छा दिखना है, आपको प्रेजेंटेबल दिखना है। ठीक है, कुछ ऐसा काम करना आपने शुरू करा होगा, और उसमें आपको अम, जो मार्च में, उसमें आपको प्रसिद्धि मिलने वाली है, उसमें आपको उसमें आपकी ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, और मतलब ये ग्रोथ ऐसी होगी, वो तो आपके अटैम्प्ट के ऊपर है कि आपने कितना अटैम्प्ट करेगा, उसके हिसाब से आपको फ्रूट मिलेगा। बट मतलब इसमें आप सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ, मैंने, ये मेरी कोशिश थी, और मुझे लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगा।
ठीक है। क्योंकि मैं इसमें ये तो है नहीं कि मैंने आपके सामने शफलिंग करी है, मैंने आपके सामने ही कार्ड निकाले हैं कि मैं आपको एक थाली परोस रही हूँ कि हाँ हाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें इससे मुझे मैं करूँ वीडियो और अच्छा चले, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने ही शफलिंग हुई है। बुरे कार्ड आते तो मैं बुरी बात बताती आपको, पर जब अच्छे कार्ड आए हैं तो मुझे अच्छी बात बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं किसी को मतलब कोई ये नहीं कि मैं ओवर स्वीट हो रही हूँ, बट ये आपने काम किया है तो आपका फल है, ठीक है। मैं खुद वर्गो हूँ बाय द असेंडेंट, ओके। मेरी जो राइजिंग साइन है वो मेरा वर्गो है, मेरा जो लगन है वो वर्गो है, ठीक है। तो मैं कोई और आपके सामने ही मैंने शफलिंग करी और मैं भी इस रीडिंग को लास्ट में आफ्टर द मार्च एंड में देखने वाली हूँ कि क्या रीडिंग थी और ये मुझे कहाँ तक रेजोनेट हुई, ओके। उसके बाद ठीक है, ये तो हो गया आपका कैरियर और इमोशंस, दोनों ही बहुत दोनों चीज़ों में आप काम करने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि एस ऑफ कप है, यहाँ पे इमोशंस का कार्ड है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स में तो पेंटिकल्स एनर्जी भी है, ठीक है। तो एस ऑफ कप ऑब्वियसली इमोशनल का कार्ड है। कोई न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, कोई सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो वर्ल्ड होता है वो ये जो वर्ल्ड को अगर हम लव रीडिंग में लें तो वो अम, एक सोलमेट कमिंग ऑफ अ सोलमेट भी इंडिकेट करता है, ठीक है। तो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आई थिंक हम लव रीडिंग में देखेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ओके। तो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओके। बट एक बार जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मैं रुकती थी, तो मैंने जनरल को भी काफ़ी आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की रीडिंग। चलिए अब देख लेते हैं लव रीडिंग वर्गों के लिए लव रिलेटेड कैसा रहेगा मार्च। 3 of swords, ओके। एंड मैं आपको बता दूं ये पास्ट की एनर्जी है। 4 of swords, ओके। प्रेजेंट 4 of swords, the lovers, ओके। 3 of swords जब भी लव रीडिंग में आता है तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ठीक है। जहाँ पे मुझे लगता है कि आगे अच्छा आने वाला है तो आई जस्ट गिव द डिस्क्लेमर कि घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए क्या सीक्वेंस चल रहा है। 3 swords के बाद आया है 4 of swords, ओके। व्हाट अ सीक्वेंस, ओके। 3 of swords ऑब्वियसली हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है। 4 of swords उससे ओवर मतलब उससे ओवर होने का कार्ड होता है, उससे हील होने का कार्ड होता है। 4 ऑफ सॉर्ड ट्रस्ट का कार्ड होता है। 4 ऑफ सॉर्ड रिजर्वेशन का कार्ड होता है। 4 ऑफ सॉर्ड ओके। फिर दोबारा अपनी एनर्जी को टेकिंग बैक द पावर का कार्ड होता है, ठीक है। और वो हम कैसे करते हैं, किसी किसी लोगों के लिए जो हीलिंग होता है वो मेडिटेशंस होता है, किसी लोगों के लिए ड्राइंग होता है, किसी के लिए सिंगिंग होता है, किसी के लिए पेंटिंग होता है, ठीक है। या किसी किसी लोगों के लिए एक सोशलाइज करना यानी अपने दुख को दूसरों के साथ बांटना, वो भी हीलिंग हो जाता है, ठीक है। तो सब कहते हैं हीलिंग करो हीलिंग करो हीलिंग करो, तो हीलिंग का मतलब क्या होता है? हीलिंग का मतलब ये होता है कि जो आपकी सैड एनर्जी है उस एनर्जी को, ठीक है, वहाँ पर आपने उस फोकस को वहाँ से हटाकर कहीं और डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। तो जब आपने वो फोकस आपने वहाँ डाइवर्ट कर दिया तो आपकी एनर्जी वहाँ फ्लो होनी शुरू हो गई। और फिर क्योंकि आपने उन जख्मों पर ध्यान नहीं दिया तो वो धीरे धीरे जख्म भर गए, ओके। तो दिस इज़ द ओवरऑल की हीलिंग 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 का मतलब ये होता है, ओके। और क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम करा है इसलिए आपको लास्ट में जो रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है, वो मिल रहा है द लवर।
यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशंस का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स के बाद द लवर कार्ड आया है, तो काफ़ी लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी का एज अ रिवार्ड भी आपको मिल सकता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी मेडिटेशन करी है। और वैसे ही देखा जाए तो दिस इज़ द वोल जर्नी ऑफ द, अगर आप देखें ट्विन फ्लेम की जर्नी यही होती है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड देन द लवर, ठीक है। या फिर यहाँ पे 2 ऑफ कप होता तो वो भी ठीक है। तो अगर आप लाइफ में देखें तो यही होता है, ओके। धोखा मिलता है, फिर हम मेडिटेशन करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हम हाई करते हैं, और फिर वो पर्सन ही वापस आ जाता है, ओके। ओके, सो और जैसा कि मैंने जनरल रीडिंग में भी कहा है कि वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन या कुछ इस तरह का, देयर इज समवन हु इज कमिंग बैक, ओके, ठीक है। मतलब जो भी आएगा वो उसके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन होगा, ऐसे वैसा मतलब कोई एरा गहरा नथु खैरा आपकी लाइफ में नहीं आएगा। जो भी आएगा आपका उसके साथ सोल कनेक्शन होगा, ठीक है। वो उसको आपकी लाइफ में डेस्टिनाइट, मतलब मेरा जो वर्ड है, जिस वर्ड को मैं ढूंढ रही हूँ कि ये आपकी डेस्टिनी है होगा, ठीक है। वो उस पर्सन का आना आपकी लाइफ में लिखा है, डेस्टिनी है, मतलब वो नहीं होता कि कैजुअल टाइप नहीं आया गया राम, ठीक है। तो ये जो पर्सन आएगा वो काफ़ी ये इट्स अ मेजर रोल, ठीक है। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में या तो मेजर रोल प्ले किया होगा, या अब आने के बाद बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा, ओके। तो टेक इट सीरियसली फिर को मैं भी मार्च एंडिंग में ये वाली रीडिंग देखने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी विर्गो हूँ फ्रॉम द राइजिंग साइन, ओके। तो चलिए, आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। जो जनरल रीडिंग में निकला कुछ कुछ वैसा ही, जब हमने स्पेसिफिक रीडिंग करी है तो जो मैंने वो उस टाइम एनर्जी कैच करी थी वही इस टाइम एनर्जी कैच कर रही हूँ मैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है, इसमें ये क्लैरिफिकेशन आया है कि इस चीज़ तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ से गुजरना पड़ा, ठीक है। थोड़ा सा पीछे का भी बैकग्राउंड हमें इसमें दिख गया है टैरो में, क्योंकि हम स्पेसिफाई फॉर अ लव रीडिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड भी दिख गया है कि ये फिल्मी स्टोरी थी पीछे ठीक है। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये चीज़ें हुई हैं, ये आपने किया है, और ये आपका फल है, ठीक है। सो दिस इज योर अचीवमेंट, ये आपकी ट्रॉफी है, ये आपकी एक्शन है, और ये आपका पास्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कैरियर रीडिंग, ओके। ओके, नहीं, पहले उसके लिए लव ओरेकल ले लेते हैं, आपके लिए ओरेकल मैसेजेस ले लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। चलिए शुरू करते हैं लव ओरेकल मैसेज। गॉड, ओके। आई लव यू लाइक अ क्रेजी, ठीक है। मैंने पीछे का नहीं पढ़ा, क्या है। Most people are just trying to survive. Most people are just trying to survive. Okay, इसकी explanation है, just remember most people are so beguiled by your charm, ठीक है, awed by your confidence and inspired by your choice, they simply forget to say thank you please and I love you like crazy as often as they feel the urge. Let's not be one of those people. Okay, thank you please, I love you like the crazy, the universe, ठीक है। तो जब ये कार्ड आता है तो उसका मतलब
देखिए आपकी चारों तरफ ना जब ये कार्ड आता है तो मुझे वैसे तो ये लव रीडिंग का कार्ड है, पर जो वाइब मुझे इस कार्ड से मिलती है कि आपके चारों तरफ शायद ऐसे पर्सन हैं जो शायद आपकी वाइब्रेशंस को मैच नहीं करते हो, ठीक है। आप में कुछ उनसे ज़्यादा हो, ठीक है। ब्यूटी भी हो सकती है, स्टडी हो सकती है, पैसा हो सकता है, ठीक है, रुतबा हो सकता है, नेम हो सकता है, फेम हो सकता है। तो थोड़ा सा जेलसी है आपके एटमॉस्फेयर में, बट डोंट मतलब इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये इस कार्ड का मैसेज है। आप कह रहे होंगे जो लिखा है वो उसका तो आप मतलब इससे कोई वास्ता नहीं है, बट जो वाइब मुझे इस कार्ड को देख कर आती है, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव, ठीक है। तो आपको उनसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये मतलब ये मुझसे जेलस है तो मुझे उनसे दूरी बनानी है, या मुझे मतलब वो इस गली से आ रहे हैं तो मुझे उस गली से निकलना है, ठीक है। आपको एक दया भाव से उन्हें देखना चाहिए कि मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव, ठीक है। मतलब उनकी जो लाइफ है वो उन्हें वो चांस नहीं मिला उनकी लाइफ में वो रोशनी नहीं आई, ठीक है, जो शायद आपकी लाइफ में आई, ठीक है। वो स्पिरिचुअल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, कोई एजुकेशन की रोशनी भी हो सकती है, कोई ऐसी रोशनी भी हो सकती है जो आपके पास है उनके पास नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट पीपल आर ट्राइंग टू सर्वाइव, ठीक है। तो उनके लिए आप दया भाव रखिए, ऐसा नहीं कि ये तो इंसान मुझसे जलता है तो मुझे उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। न्यूट्रल रहिए, ठीक है। मिल गए तो हाय, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ओके। मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कीजिए किसी पर्सन को, ठीक है। ये पता होते हुए भी कि वो अंदर से मे बी ही और शी इज जेलस अबाउट यू, ओके। तो ये कार्ड ये चीज़ बोलता है मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। तो इस बात को आप समझिए कि मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव, क्योंकि उनकी लाइफ में वो चीज़ नहीं आई, वो रोशनी नहीं आई, ठीक है। जस्ट रिमेंबर मोस्ट पीपल आर सो बिगुल्ड बाय योर चार्म, अर्व्ड बाय योर कॉन्फिडेंस एंड इंस्पायर्ड बाय योर चॉइस। They simply forget to say thank you, please, and I love you like crazy as often as they feel the urge. Let's not be one of those people. Let's not be one of those people. ठीक है, थैंक यू प्लीज़ कहना सीखिए। ठीक है, तो ये तो था आपका लव से रिलेटेड मैसेज। और आई थिंक ये एक जनरलाइज लव और मैसेज है, ठीक है। ये किसी आप एक पर्सन को साथ इसे टारगेट मत कीजिए, आपको एक जनरलाइज लव मैसेज मिला है, ठीक है, ओके। तो चलिए अब शुरू करते हैं कैरियर की रीडिंग। कैरियर में देख लेते हैं आपके लिए क्या उथल पुथल है। लास्ट में जो सबसे लास्ट में रीडिंग हम एक एंजल या एंसेस्टर रीडिंग भी करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद कैरियर रीडिंग नाउ। ठीक है, उसके बाद हेल्थ रीडिंग, हेल्थ में मेनली टैरो में ज़्यादा मतलब अगर हेल्थ की फील्ड की बात करें तो टैरो में से आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल सकती, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। आपको हम एडवाइस दे सकते हैं, बट आपको यही कोई भी टैरो रीडर हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, वो आपसे यही कहेगा कि डू इट विद अ मेडिकल एडवाइस, ओके। जो इसमें परफेक्शनिस्ट है, ठीक है, तो उनकी ही एडवाइस लीजिए अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत है तो। वैसे हम यहाँ पे दो चार चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के बारे में कि आपकी क्या संभावना है, ठीक है, या ओवरऑल हेल्थ के बारे में, ओके। तो यही हम ट्राई करते हैं, जितना हमें समझ में आता है हम आपको बता देते हैं। एम्प्रेस, देखिए मुझे नहीं लगता और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत है। देखिए आप में से अगर बहुत सारी जो लेडीज़ हैं अगर वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहती हैं, प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली यस है। सबसे पहला मैसेज तो मुझे जो मिल रहा है वो ये है, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड ऑब्वियसली प्रेगनेंसी का कार्ड होता है, क्रिएशन का कार्ड होता है, 3 नंबर भी क्रिएशन का कार्ड होता है, ठीक है। तो जब एम्प्रेस कार्ड होता है तो हमारे लिए अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे मुझे एम्प्रेस मिला है, तो इससे डेफिनेटली 102% यस, ठीक है। तो अगर आप प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यस। दूसरी बात,
इन जनरल मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये तो गर्ल्स स्पेसिफाइक रीडिंग हो गई, ठीक है, प्रेगनेंसी की बात। ओके, इन जनरल जो एम्प्रेस होता है, अ, पता नहीं, मुझे एक मैसेज आ रहा है कि स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको, जैसे पिंपल्स हो सकते हैं या फिर पिगमेंटेशन हो सकती है, मतलब कुछ समथिंग जो आपकी खूबसूरती को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अपने स्किन रिलेटेड डिजीजेस से थोड़ा सा बच के रहिए, मतलब फेस से रिलेटेड जैसे कुछ हो जाता है ना कई बार, पिंपल्स, एक्ने या कुछ, ठीक है, तो वो कुछ हो सकता है मार्च में, ठीक है, या फिर आप उसको दूर भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उस पर आप काम कर सकते हैं इन द मार्च। ओके, तो ये तो थी आपकी हेल्थ रिलेटेड रीडिंग। चलिए अब शुरू करते हैं आपकी कैरियर से रिलेटेड रीडिंग। ओके, देख लेते हैं आपके कैरियर से रिलेटेड रीडिंग क्या जाती है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ कप, 5 ऑफ कप्स, ओके, ओके। अब देखिए, यहाँ पे हमने कैरियर से रिलेटेड बात करी और कार्ड्स का निकले 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, एक कार्ड और निकालना पड़ेगा हमें इसमें। चैरियट, ओके, मैं आपको एक सच बात बताऊं, डोंट बी मतलब जो मैं बता रही हूँ, मेरे को आई एम नॉट, आई एम जस्ट अ मैसेंजर, क्योंकि मुझे टैरो में दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ कप भी है, 5 ऑफ कप भी है और 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स एक बैक स्टैपिंग का कार्ड होता है, ठीक है, कोई इंसान जिस पे आपने शायद आँख बंद करके भरोसा करा, ठीक है, तो मतलब ये, मतलब ऐसा इंसान जिसका साथ, मतलब आप ऐसे जैसे मतलब जैसा विश्वास एक हस्बैंड वाइफ के ऊपर करता है या वाइफ हस्बैंड पे करती है, मतलब कुछ इस होता है ना कि हाँ ये तो मेरे साथ हमेशा रहेगा, तो समथिंग लाइक दैट। तो कुछ कोई इस तरह का इंसान आपको धोखा दे सकता है, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, और इससे आपको काफ़ी निराशा हो सकती है और आपको इस स्थिति से बचने की ज़रूरत है। इन समवन वेरी क्लोज में भी, आपकी फैमिली से भी, या फिर कई लोगों के लिए ये मैसेज भी हो सकता है कि आप जैसे किसी पार्टनर से आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जैसे आपने कोई कैरियर शुरू करा होगा या कुछ करा होगा, कि आप एक हेल्प की एक्सपेक्ट करता है ना, जैसे वुमेन वर्किंग है तो वो थोड़ा सा हेल्प की एक्सपेक्ट करती है हस्बैंड से, कि वो थोड़ा सा उनकी हेल्प कर दें, बच्चों के कामों में या फिर घर के कामों में या कुछ, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुई है। ओके, कोई लव्ड वन से आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, या तो बिजनेस से रिलेटेड आपके साथ साथ में काम करते होंगे, जैसे पार्टनरशिप हो जाती है एक ही फैमिली में, या फिर अपनी ही हस्बैंड वाइफ के बीच में आपको कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको शायद वो फैमिली सपोर्ट या फिर वो पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिलने की संभावना है मार्च में, जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसमें मतलब आपको लग रहा था कि ऐसा ऐसा ऐसे प्लान करा होगा आपने कि आप ऐसे कर लेना, आप इस तरह से कर लेंगे, ठीक है, तो कुछ जो, पर उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है, थोड़ा सा और क्योंकि आई एम सो सीरियस बिकॉज जिस इंसान के ऊपर आपने इतना ट्रस्ट करा, वही इंसान आपको धोखा देने वाला है, तो मुझे यहाँ पे इसलिए ज़्यादा
दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको बताने में, मुझे दिक्कत हो रही है बताने में, ठीक है। थोड़ा सा बिहेवियर अपना बी मतलब लोगों से एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखिएगा कि वो पर्सन है क्योंकि आपका आपसे प्यार करता है, आपको ऐसा दिखाता है, तो वो बिल्कुल भी आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल खड़ा रहेगा, हाजिर रहेगा, और आप जैसी हेल्प उससे मांगोगे शायद आपको वैसी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है मार्च में, कैरियर से रिलेटेड ये रीडिंग है। पर अच्छी बात यह है कि जो एंड हुई है रीडिंग, क्योंकि 5 ऑफ कप्स लास्ट में आया था तो मुझे एक और कार्ड पुल करना पड़ा। आपकी जो मार्च में शायद ये सिचुएशन रहे, पर उसके बाद आप उभर जाएंगे, ठीक है ना, इस चीज़ से आप उभर जाएंगे, ये अच्छी बात आई है कि ऐसा नहीं है कि ये वाली सिचुएशन बहुत ही लंबी खींचेगी, ठीक है। अब बहुत आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी और आप इस चीज़ से निकल जाएंगे, ये बात भी अच्छी है, ठीक है। मार्च में थोड़ा सा ग्लूमीनेस रह सकती है कैरियर के प्रति, थोड़ा सा आपको चीटिंग से बचना होगा, और ख़ासतौर से बहुत ही भरोसेमंद इंसान से, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप उसको बैठे रहेंगे, उसको लेकर रोते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप उस चीज़ से निकल जाएंगे, ठीक है, मतलब इमोशनली निकल जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि चैरिट आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा नुकसान होगा फाइनेंशियली, मैं कह रही हूँ। इमोशनली तो मुझे काफ़ी नुकसान होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आप जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं अगर वो आपसे छोटी से छोटी बात भी छुपाता है ना, इट्स टच समवेयर वेरी डीप। ओके, मैं अभी एक पोस्ट पढ़ रही थी कि आप जब पानी में पत्थर डालते हैं तो आपको पता नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं है, जब आपने पत्थर तो फेंक दिया पर वो पानी में कितने अंदर तक आया, उसकी चोट कहाँ तक लगी, वो आपको शायद अंदाज़ा नहीं। तो वो सेम एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि दिखने में वो शायद चोट छोटी लगे, क्योंकि बट उस जिस इंसान से मिलेगी उस उसकी वो चोट बहुत गहरी जाकर लगेगी, ठीक है। तो यहाँ ये दिक्कत है। ओके, बट अच्छी बात यह है कि आप इस ग्लूमीनेस में शायद मार्च में रहेंगे, बट उसके बाद में जस्ट अपने आप लेसेस बांध के तैयार हो जाएंगे। ओके, तो ये तो थी आपकी कैरियर से रिलेटेड रीडिंग। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं एंसेस्टर या ऑरेकल से एक कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। देखिए आपकी लव रीडिंग इतनी अच्छी गई, पर कैरियर रीडिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुई। दिस इज़ किसी मंथ में हमारा कोई सा एरिया हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, किसी मंथ में हम किसी एरिया में स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द लाइफ। दिस इज़ द लाइफ। चलिए लास्ट में देख लेते हैं कि सिस्टर मैसेज आपके लिए वन कार्ड। द द्रिविड होल्ड द स्पेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका, क्योंकि दोनों निकल गए थे तो मैंने दोनों लिए। शी वॉल्व अनलिश द वाइल्ड विद इन। हाँ, तो आपके लिए दो कार्ड निकले थे। सबसे पहले निकला था द्रविड होल्ड द स्पेस, ठीक है। तो ये जो कार्ड होता है ना द्रविड, इसका एक्सप्लेनेशन जो बुक में दिया हुआ है वो एक्सप्लेनेशन ये है कि मेन मैसेज जो इसमें दिया हुआ है, जो भी इस बुक आती है इसके साथ, उसमें ये है कि जस्ट स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंड यू आर वेयर यू आर मैन टू बी, ठीक है। जस्ट स्टैंड स्ट्रॉन्ग, आप जहाँ पर हैं वहाँ के लिए ही आप बने हैं, ठीक है। तो जस्ट स्टैंड स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ द वन मैसेज इस कार्ड के द्वारा जो इसकी एक्सप्लेनेशन में हमें दिया गया है वो ये है, ठीक है।
और ये जो द्रविड़ होते हैं, ये एक ब्रिटिश आइसलैंड्स करके कोई वहाँ पे जगह थी, वहाँ के वो इनहेबिटेंट्स को कहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या था, इनके अंदर ये ट्री लैंग्वेज, ये मतलब इनकी जो स्पेसिफिकेशन थी वो कि ये ट्री लैंग्वेज जानते थे, ठीक है, वो ट्री से बातें करते थे, ठीक है। और उनके अंदर एक स्टोरी टेलिंग क्राफ्टमैनशिप थी, पोइट्री की, ओके। तो ये पोइट्री में या फिर स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे थे, ओके। तो ये आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, ठीक है। अगर आप स्टोरी टेलिंग या पोइट्री राइटिंग में हैं तो प्लीज़ परस्यू दैट, ओके। द्रविड होल्ड द स्पेस, ओके। तो आप जो भी काम कर रहे हैं जस्ट कंटिन्यू विद दैट। और इसका मैसेज यही है, ये जो कार्ड होता है उसका मैसेज यही है कि अपने प्लान्स को चेंज मत कीजिए, ठीक है। जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उनको उसमें किसी भी प्रकार की चेंज की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस कार्ड। आप जहाँ पर है वहाँ बहुत अच्छा है, यू आर देयर वेयर यू मेंट टू बी, दिस इज़ द मैसेज, ओके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों कार्ड्स का जो मैसेज है वो कम और बेश सेम ही है, ठीक है ना। इसका मैसेज भी यही है कि लेट योर वाइल्ड साइड अप एंड आउट, अनलीश योर टैलेंट्स एंड योर डिजायर, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंडेड हमें एक्सप्लेनेशन दिया जाता है इसकी जो गाइड बुक में, वो ये दिया जाता है कि मे बी आपके जो आसपास के लोग हैं उनके लिए आपको समझ पाना बहुत आसान नहीं हो, ठीक है। मे बी दे डोंट लाइक और अंडरस्टैंड यू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत है, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ड होता है ना, ये जो होता है पावरफुल शामनिक सोल का कार्ड है, जो हाफ वोल्फ है और हाफ हाफ वूमेन है, ठीक है। तो शी इज़ द अल्फा फीमेल, ठीक है। और ये एक अल्फा फीमेल को डोनेट करते हैं, ये भी एक शैमनिक थे, ओके। तो और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि दे आर नॉट अफ्रेड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, और इन दिस केस पैक, ठीक है। ये एक बहुत ही वाइल्ड अनफिल्टर्ड एंड इस तरह के लोग होते थे, ठीक है। और अ, क्योंकि ये काफ़ी यू नो मतलब डरते नहीं थे लोगों के सामने आने के लिए, अपनी गिफ्ट्स दिखाने के लिए, तो उन्हें लोग बहुत सारे मतलब दे बिकम द टारगेट, ठीक है। बट इसके बावजूद भी वो डरे नहीं, ठीक है। तो ये शैमने श्री वॉल्फ की जो एक्सप्लेनेशन हमें बुक में दी जाती है वो ये होती है, ओके। तो रिलीज द एनिमल एनर्जी विद इन एंड ट्रैक डाउन व्हाट यू नीड टू डू टू एक्सप्रेस योर ट्रू सेल्फ, ओके। तो आपके अंदर जो भी है, चाहे आप पोइट्री राइटिंग हो या आपके अंदर कुछ भी हो, ओके। और पता नहीं मुझे इसमें मतलब यहाँ तो पोइट्री राइटिंग, यहाँ पे कुछ मतलब साइकिल, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होता है ना कुछ कि दूसरों का दिमाग पढ़ लेना, ठीक है, कुछ इस तरह का गिफ्ट्स भी मुझे लगता है मतलब आपके पास हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आपके अंदर गिफ्ट है, एक्सप्लोर दैम, दिस इज़ योर एंसेस्टर मैसेज, ओके। तो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़ मुझे शेयर करना या लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।